नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगले चरण में 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण श्रृंखला भाग 14 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए और ध्यान से इन प्रश्नों को सुनिए और अपने माइंड में कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखें, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग जो है रोहिणी, काली खांसी, टेटनस के लिए प्रयोग किया जाता है। डिप्थीरिया, सूखी खांसी और टेटनस के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। रोहिणी को डिप्थीरिया भी कहा जाता है। एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया, ये रोग है, फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, तो किससे प्रभावित होगा? मानसिक जड़ता से प्रभावित होगा। बीएमडी परीक्षण किया जाता है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थि रंध्रता, रंध्रता है दोस्तों हेतु, यानी ऑस्टियोपोरोसिस के बीएमडी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, भोजन विषाक्त का कारण होता है, तो साल्मोनेला वैसिलाई जीवाणु होता है दोस्तों, जिसके कारण जो है भोजन अधिक देर तक रखने पर विषाक्त हो जाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस है। ये मस्तिष्क रोग है। क्या है? मस्तिष्क रोग है। सेलिकोसिस एक है, सेलिकोसिस दोस्तों फेफड़े संबंधी एक बीमारी है जिसको सेलिकोसिस के नाम से जाना जाता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के यकृत भाग में पित्त का निर्माण होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन जो है दोस्तों मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को क्या करता है? विनियमित या नियंत्रित करता है। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है एथिलीन है, ये पादप हार्मोन है। क्या कौन सा है? पादप हार्मोन है। एथिलीन से फलों को पकाया भी जाता है, तो ये क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट, यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, गुर्दा में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों जो है वाहिनीहीन है। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरेक्सिन है। क्या है ये? एक अमीनो अम्ल है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है? एक अमीनो अम्ल है। वर्ष 1912 में पोलिश वैज्ञानिक कैसी मीरफंक ने किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का। 1912 में पोलिश वैज्ञानिक कैसीमीर फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का आविष्कार किया था। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो नीला रंग का। क्या किसका प्रयोग किया जाता है? नीला रंग का। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों 1767 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। मुख्यालय इसका देहरादून में है। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय स्थित था। ध्यान रखिए दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में, अप्रैल 1935 में हुई थी। और उस समय इसका कार्यालय कोलकाता में है, लेकिन अब इस समय मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सीजन पर क्या असर होगा? तो ध्यान रखिए, तो यदि आरबीआई जो है कोषानुपात को घटा दे तो साख सीजन इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? तो भारत की जनसंख्या का लगभग 45 से 55% जनसंख्या जो है भारत के कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का, ये स्थिति नहीं स्फीति है दोस्तों, ध्यान रखिए, मुद्रा स्फीति।
मुद्रास्फीति हो जाता है। घाटे की व्यवस्था जब सरकार लागू करती है या घाटे की वित्त व्यवस्था सरकार अपनाती है तो मुद्रास्फीति का भय बना रहता है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष लागू किया गया था सन 1969 ईस्वी में। दोस्तों ध्यान रखिए, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष लागू किया गया था। मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सन्निहित है? तो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा जो है कोई अपराध अगर यदि किया जाता है तो ये धारा 84 है, जिसमें उसे अपराध नहीं माना जाता। उसी प्रकार धारा 88 के तहत 7 से 12 वर्ष के बालक द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो अपराध नहीं माना जाता। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, ये दोस्तों गोवा में है, अनुच्छेद 44 के तहत। अब इसके बाद उत्तराखंड में भी इसकी व्यवस्था की जानी है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, इन दोनों में से कोई एक। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों ये शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, और अनुच्छेद 244 के 44 फर्स्ट के तहत, ये फर्स्ट है यानी फर्स्ट के तहत ये अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट, भारतीय पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो ये 2 राज्य दोस्तों जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1964 को नागौर में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। किस नए राज्य के गठन के लिए, यानी किसी नए राज्य के गठन के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य जो कि नेपाल राज्य से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है शिलांग चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1966 मीटर है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है शीतकाल के दौरान बारिश होती है। नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाज़ा दोस्तों जो है कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में है। कुतुब मीनार की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो महाबोधि मंदिर समूह के स्मारक से। जल्लीकट्टू किस पर्व से जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु में एक पोंगल उत्सव है, उसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय, सत्याग्रह में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो व्यवसाय दोस्तों जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती आंदोलन था। और खुदाई ऐसे संस्था भी उन्होंने एक चालू की थी। राज बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? राज बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो भारतीय राष्ट्रीय फौज का। 1942 बैंकॉक में यानी थाईलैंड में राज बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। इसके पश्चात 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना? तो पटना, बिहार। 26 फरवरी 2024 को कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन के 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये संयुक्त अरब अमीरात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। भारत का दूसरा सबसे लंबा 640 मीटर के केबल स्थित 8 लेन वाला जुआरी ब्रिज, ध्यान रखिए जुआरी ब्रिज हाल ही में कहाँ पर खोला गया? तो ये गोवा में खोला गया। कहाँ पर खोला गया? गोवा में।
हाल ही में न्यूनतम आम गारंटी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान बना। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना हाल ही में किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, इस सब प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।